चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ये खुशियां मनाने की वजह क्या है? इसमें एक पैगाम है। किसी शायर ने कहा था कि हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुबन में रहकर कांटों की फूल जिंदा है। और मना के मीलाद बता रहे हैं ज़माने को, मना के मीलाद बता रहे हैं ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अल्लाह पाक की बारगाह में हम्दो सना के बाद ताजदार कायनात बाइस तख्लीक अर्ज़ो समावात अल्लाह के आखिरी नबी सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया शब असरा के दूल्हा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर मौजूद दोनों जानिब मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, सनाखाना ने शीरी लिसान, बिलखुसूस मेज़बान महफ़िल हज़रत मौलाना सैयद असद हुसैन शाह साहिब, इमाम ख़तीब जामे मस्जिद हाजा, और अल्लाह के महबूब के मीलाद शरीफ की खुशी में अल्लाह के घर में जमा होने वाले मुसलमान भाइयों, अल्लाह पाक का शुक्र है उसने मुझे और आपको अपने बेमिसाल महबूब का लाजवाल ज़िक्र करने और सुनने के लिए अपने घर में जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। मैं गुफ्तगू के आगाज़ में ही शाह साहब से हाथ जोड़ के माजरत, वो क्यों किया वो ये समझ गए होंगे। इन्होंने मुझे हुक्म कुछ और दिया था और मैंने बात कुछ और छेड़ दी है, और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इंसान किसी मौजू से इंसाफ न कर सके, यानी आपको घड़ी बता रही है कि अगर आप वो मौजू छेड़ेंगे तो आप उसको या तो आधे में छोड़ेंगे या ख़यानत करेंगे, तो आधे में छोड़ना भी मेरा मिजाज नहीं है और ख़यानत से भी अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो इसलिए मैंने वो बात छेड़ी है जो आसान भी है, सादा भी है, आपको मज़ा भी आएगा और थोड़े वक़्त में बात निमट भी जाएगी। जोर से अभी तो मेरी बारी शुरू हुई है। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में अपने नबी से एक वादा फरमाया है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अच्छे भले डब्बे नासर भाई ने लगाए हुए हैं और सारे ही चल रहे हैं माशाल्लाह। सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह ने अपने नबी से कुरान शरीफ में एक वादा फरमाया है। आप मेरी बात की अहमियत को समझें। सिर्फ ये नहीं होता कि अगर बंदा ऊंचा बोले तो फिर सुभान अल्लाह कहनी होती है। बात की वैल्यू को समझा जाता है कि वादा करने वाला कौन है, कि जो अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। और वादा वो ज़ात के, वो किसी से भी वादा करे उसका खिलाफ नहीं करता, लेकिन जब वादा अपने हबीब से करे, वादा अपने महबूब से करे, और वादे का जिक्र भी उस किताब में करे कि जिसे वो खुद कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, वादा करने वाला रब्बे कायनात है, जिनसे वादा कर रहे हैं वो महबूब खुदा हैं, और जिस किताब में वादा हो रहा है वो कुरान मजीद है। अब वादा देखिए, अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला,
आसान तर्जमा यह है, ऐ मेरे नबी, आपकी हर वो घड़ी जो बाद में आएगी, जो आगे आने वाली है, वो गुजर जाने वाली घड़ी से बेहतर होगी। जब तक आप इसका पस मंजर नहीं समझेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी। ये आयत है सूरह वद्दुहा की। कौन सी सूरत? थोड़ा थोड़ा ये भी याद करना चाहिए। कौन सी सूरत? वद्दुहा की। इस सूरत का शान नुज़ूल देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन के लिए वही का सिलसिला हिकमत खुदाबंदी की वजह से रुक गया, वही यानी बंद हो गई। बाज किताबों में लिखा है 15 दिन वही नहीं आई, बाज किताबों में लिखा है 40 दिन नहीं आई। अब जब वही रुक गई तो काफिर और मुनाफिक कहने लगे, इन्ना रब्बा मुहम्मदिन वद्दअहू वकला, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है, नापसंद करके तर्क कर दिया है। हम तो पहले कहते थे कि इनका कोई ताल्लुक है ही नहीं, और अगर था भी तो अब अल्लाह ने वो ताल्लुक खत्म कर दिया है, अपना ताल्लुक अपने नबी से तोड़ दिया है। जब काफिरों ने और मुनाफिकों ने ये बात की, मेरे आका तक ये बात पहुंची, आपका कल्बे मुबारक रंजीदा हुआ। अल्लाह ने हुजूर की दिलजोई के लिए जिब्रील अमीन को भेजा। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेके आए। पैगाम क्या लाए? अब वो काफिरों की बात आपने ज़हन में रखनी है। काफिरों ने कहा, इन्ना रब्बा मुहम्मदिन वद्दअहू वकला, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है और नापसंद जाना है। अल्लाह पाक ने जवाब दिया, फरमाया वद्दुहा। कुरान शरीफ पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। वद्दुहा, महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी रात से भी ज्यादा काली जुल्फों की कसम है। काफिरों ने क्या कहा था? इन्ना रब्बा मुहम्मदिन वद्दअहू, अल्लाह ने फरमाया मा वद्दअका। उसी वजन पे जवाब आया, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ऐ मेरे नबी, दो कसमें याद करके कहा, तेरे रब ने तुझे छोड़ा भी नहीं है, तुझे नापसंद भी नहीं जाना है। ये तो काफिर कहते हैं कि तुझे छोड़ दिया है, हमारा इरादा क्या है? अगली आयत आई, फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब जैसे जैसे ज़माना आगे जाएगा, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, उसूल और कायदा यह है कि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे जाती है, लोग पिछले ज़माने के लोगों को भूल जाते हैं। पहले याद कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता महव हो जाती है। लोग भूल जाते हैं, यादें मिट जाती हैं, जिक्र मिट जाते हैं, नाम मिट जाते हैं, पहचान मिट जाती है, कौमों की कौमें मिट जाती हैं। लेकिन ये कायदा है आम मखलूक के लिए, महबूब के लिए कायदा क्या है? फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब जैसे जैसे जमाना आगे जाएगा, तेरा जिक्र भी बढ़ता जाएगा, तेरी शान भी बढ़ती जाएगी, तेरी इज्जत भी बढ़ती जाएगी, तेरा मकाम भी बढ़ता जाएगा, तुझे याद करने वाले भी बढ़ते जाएंगे, तेरा मीलाद मनाने वाले भी बढ़ते जाएंगे, तेरा मीलाद भी बढ़ता चला जाएगा। समझ आइए आपको तो? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने वादा किया है, महबूब जैसे जैसे ज़माना आगे जाएगा आपका जिक्र बढ़ेगा। जितना पहले ज़माने में था बाद में उससे ज़्यादा होगा, जितना पहले ज़माने में होता था बाद में उससे कहीं बढ़ के होगा। आप ज़माने को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। कितने? मेरी बात को समझना है आपने। ज़्यादा शेरों पर या ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पर जो बायस लज्जत होती हैं उन पर भी ज़रूर दाद देनी चाहिए, लेकिन महफिल मीलाद का मकसद ये होता है कि बंदा कुछ झोली में डाल के लेके जाए। ठीक है जी? तो सुनिए, आप ज़माने को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं।
एक है आलम अरवाह, एक है आलम दुनिया, एक है आलम बरज़ख। बरज़ख में कब्र भी आ गई, हशर भी आ गया। आलम अरवाह क्या है? यहां आने से पहले मैं और आप जहां होते थे उसे आलम, आस्ता आस्ता बोले खैर, आलम, हाँ जी, अब हम जहां रहते हैं इसे आलम, शाबाश, सबक पढ़ रहे हैं, इसे हम आलम दुनिया कहते हैं। फिर हमने यहां से जाना है आलम, कब्र में उतरेंगे, कब्र से हशर में चलेंगे। अब मेरा दावा सुनिए, मैंने आपको 3 आलम बताए, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख। तीनों जमानों के अंदर मदीने वाले का जिक्र होता था, होता है और होता रहेगा। आज आपसे लोग पूछते हैं ना, सारा साल कोई बात नहीं पूछते, हर काम करते हैं, उल्टे सीधे काम भी करते हैं। जैसे मिलाद का महीना आता है बरसाती मेंढकों की तरह निकल आते हैं, ये फलां जमाने में मिलाद था, फलां जमाने में था, फलां ने किया था, फलां ने किया था। मैंने कहा बच्चों, छुपे वो या वो बंदा सर छुपा के भागे कि जिसने अकीदा गोरे से 600 रुपया लेके बनाया हो, या वो बंदा छुपे कि जिसने मस्जिद के हुजरे में बैठ के घड़ा हो। उनको छुपने की क्या जरूरत है कि जिनका अकीदा सुफा के चबूतरे से आ रहा हो। सुनो, तुम तो इन जमानों की बात करते हो, मैंने कहा इससे पीछे चलते हैं। अल्लाह ने मेरे नबी का जिक्र आलम अरवाह में भी जारी फरमाया, आलम दुनिया में भी जारी फरमाया, और बरज़ख में भी मेरे नबी का जिक्र होगा। कैसे? मैं इन तीनों जबानों पर आपको थोड़ी थोड़ी बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। आलम अरवाह की बात करें, आलम अरवाह है, शेरों की बात नहीं है, इबरार खिताबत की बात नहीं है, और अल खतीब की बात नहीं है, अल्लाह के लारैब कुरान की बात है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं उस दिन फतावा रज़विया में देख रहा था, आला हज़रत ने एक जगह लिखा है, सवाल हुआ फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द में कि ये जिक्र मिलाद सबसे पहले किसने निकाला है? ये आज भी लोग आपसे पूछते हैं ना, ये जिक्र मिलाद सबसे पहले किसने निकाला है? बरेली के ताजदार का जवाब क्या था? आपने फरमाया जिक्र मिलाद सबसे पहले अल्लाह के कुरान ने निकाला है। जो बंदा मिलाद में आया है, सुभान अल्लाह, जिक्र मिलाद सबसे पहले अल्लाह के कुरान ने निकाला है। देखो आलम अरवाह में मेरे नबी की बात कैसे होती थी। 3रा सिपारा है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, इस बमाना उज़कुर, ए महबूब याद करो उस वक़्त को जब अल्लाह नबियों से कह रहा था। आलम अरवाह में बात करने वाला रब है, जिनको सुनाया जा रहा है वो अरवाह अंबिया हैं, और बात मदीने वाले की हो रही है। और बात क्या की जा रही है? अल्लाह अपने नबियों से फरमा रहा है, ऐ मेरे नबियों, मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, तुम्हें नबूवत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, किताब भी दूंगा, शरीयत भी दूंगा, तुम्हारे कलमे पढ़े जाएंगे, तुम्हारे नाम लिए जाएंगे, तुम्हें मौजज़ात दूंगा। लेकिन ऐ मेरे नबियों, इधर एक वादा करके जाओ, सुम्मा जाअकुम रसूल, नबूवत तुम्हारी हो, दौर तुम्हारा हो, जिक्र तुम्हारा हो, कलमा तुम्हारा हो, मोजज़े तुम्हारे हो, उम्मत तुम्हारी हो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर अगर तुम में मेरा रसूल आ जाए, मेरा रसूल आ जाए, वो क्या करे? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हें मैंने दिया वो उसकी तस्दीक करेगा, वो बताएगा ये सच्चे नबी हैं, इनकी किताब सच्ची है, मौजज़ा सच्चा है, नबूवत सच्ची है, वो तुम्हारी तस्दीक करेगा। तुमने क्या करना है? ये नबियों को फरमाया जा रहा है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, ऐ मेरे नबियों, जरूर जरूर मेरे नबी पे ईमान लाना। ये जरूर जरूर मैंने 2 बार कहा, लेकिन ये अरबी है, ये लाम भी ताकीद का, आगे नून मुशद्दद भी ताकीद का। अगर मैं 100 बार भी ये जरूर कहूँ तो इसकी जो ताकीद है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। फरमाया जरूर जरूर मेरे नबी पे ईमान लाना, जरूर जरूर मेरे नबी की मदद करना।
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था, इसलिए हर नबी जो दुनिया में आया, हर नबी वो दो काम करता था। कितने? दो। एक अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता था, दूसरा मुस्तफ़ा की आमद का ऐलान करता था। हर नबी दुनिया को बताता था अल्लाह वहदहू ला शरीक है और एक रब का हबीब आने वाला है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, एक रब का हबीब आने वाला है। और इन नबियों में हुजूर से पहले जो सबसे आखिर में आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका ये ऐलान तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खिताब करते हैं और अपनी कौम से कहते हैं मुबश्शिरम बिरसूलिन, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। किसकी? कहा उसकी जो मेरे बाद आने वाला है, अल्लाह ने उसे अहमद नाम अता फरमाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपसे दो चार बातें करने चाहता हूं। आलम अरवा से चलें आलम दुनिया में। आलम दुनिया की इब्तिदा हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जी आदम अलैहिस्सलाम से हुई ना। अब जब आपसे कोई पूछे दुनिया में नबी पाक का जिक्र कब शुरू हुआ, मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं याद कर लें। आपने उसे कहना है जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। जोर से जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। आदम अलैहिस्सलाम मेरे आपके बाप हैं। जब अल्लाह ने इन्हें ज़मीन पे भेजा, आपके बेटे हज़रत शीस हज़रत आदम से पूछते हैं ऐ मेरे बाबा, ये नबी ये आखिरुज़्ज़मा कौन है? आप सोचें हुजूर का कितना जिक्र हज़रत आदम करते होंगे कि उनके बेटे उनसे पूछ रहे हैं कि ये कौन है जिनकी आप बातें करते हैं। तो सुनिए, हज़रत आदम ने मेरे और आपके नबी की नात पढ़ी। ये नात का सिलसिला कितना पुराना है। मेरे और आपके नबी ने नात पढ़ी। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हज़रत आदम ने पढ़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं ऐ मेरे बेटे, जब अल्लाह ने मेरे बदन में रूह डाली, मैंने पहली बार आंखें खोली, मैंने अर्श के पाए पे लिखा हुआ देखा। एक जानिब लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी जानिब लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया मैंने एक तरफ देखा अल्लाह की वादानियत का ऐलान था, दूसरी तरफ देखा मोहम्मद अरबी की रिसालत का ऐलान था। फिर हज़रत आदम फरमाते हैं, आप परेशान ना हो, हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ। हज़रत आदम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जब मुझे जन्नत में भेजा तो मैंने जन्नत में दाखिल होते वक़्त जन्नत के दरवाजे पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। आपकी तरफ क्या कानून है? घर आपका, नाम किसी और का है जी? नहीं, जिसका घर होता है तख्ती उसी के नाम की होती है। पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं। ये बात मेरे और आपके बाबा हजरत आदम कहते हैं कि जन्नत तख्लीक खुदा की है, मिल्कियत मुस्तफ़ा की है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर मोहम्मद का नाम लिखा है। आप फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। मैंने जन्नत के महल्लात की पेशानियों पर मोहम्मद का नाम देखा। मैंने जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों में मदीने वाले का नाम लिखा हुआ देखा। ये जिक्र हो गया हजरत आदम के दौर में। आगे बढ़ते हैं। मेरे और आपके नबी के जद्दे आला, आप देखें ये जिक्र किसने किया। आज हमें तो सिर्फ शुक्राने में ये बात करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें कौन सा जिक्र करने की तौफीक दे दी है, जो जिक्र अल्लाह ने आलम अरवा में फरमाया, जो जिक्र अल्लाह के नबी करते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बनाते हैं। काबा बनाने के बाद ये मस्जिदें बनाना अल्लाह को कितना पसंद है। अल्लाह ने अपने खलील से कहा मेरे खलील मेरा घर बनाया है, जो मांगो मैं दे दूंगा। कुरान उस दुआ को नकल करता है। हजरत इब्राहीम दुआ करते हैं, आमीन कहने वाले हजरत इस्माइल हैं। जिक्र करने वाला भी नबी है, जिक्र सुनने वाला भी नबी है। और दुआ क्या करते हैं? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन
ऐ अल्लाह अगर देना ही है, अगर झोली भरनी है, अगर मुझे राजी करना है, तो फिर इब्राहिम की दुआ ये है, वो शान वाला रसूल, वो शान वाला रसूल जिसकी ईमान लाने के, जिसकी नुसरत के आलम अरवा में वादे लिए थे, ऐ अल्लाह उसे मेरी नस्ल में पैदा फरमा। वैसे यहाँ आपकी मालूमात के लिए एक बात बताऊं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नबियों का सारा सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही चला है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, एक का नाम इसहाक, एक का नाम इस्माइल। क्या नाम हुआ? एक का नाम इसहाक, दूसरे का हजरत इसहाक के बेटे याकूब। जितने नबी उधर आए बनी इसराइल वाले, वो सारे हजरत इसहाक की औलाद में आए, और हजरत इस्माइल के बाद हजरत इस्माइल की नस्ल में एक ही नबी तशरीफ लाए, उनको मेरे और आपके आका और मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे और आपके नबी का जिक्र किया, फिर ये जिक्र मेरे नबी ने खुद फरमाया। आपको समझ आती है तो सुभान अल्लाह। ये जिक्र जो आज मैं और आप करने बैठे हैं, ये मेरे नबी ने खुद फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपके सामने हदीस पाक पढ़ने लगा हूं, हदीस के साथ शेरों वाला सलूक नहीं किया जाता। हदीस पढ़ी जाए, समझ आए तब भी सुभान अल्लाह कहा जाता है, न समझ आए तब भी सुभान अल्लाह कहा जाता है। सुने, मेरे और आपके नबी ने, मैं हदीस पढ़ता हूँ, तर्जमा करता हूँ, आप समझदार लोग हैं, फैसला आपने करना है कि क्या इसमें मीलाद है या नहीं है। मीलाद क्या है? जिस बात के अंदर नबी के आने का जिक्र होगा, जिस बात में नबी की विलादत का जिक्र होगा, जिस बात में नबी की पैदाइश का जिक्र होगा, वो जिक्र मीलाद है। मैं हदीस रसूल पढ़ता हूँ, आप फैसला कीजिएगा कि क्या इसमें मीलाद है या नहीं है। अगर है तो फिर ये सवाल करना कैसा कि जिक्र मीलाद कब था और कब नहीं था। दुनिया वालों को बताना चाहिए कि लोगों, दुनिया वालों ने मीलाद का जिक्र बाद में किया है, मदीने वाले ने अपना मीलाद खुद पहले बयान फरमाया है। सुनिए, मिशकात शरीफ है, बाब फज़ाइलुन नबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ लाए। आपने साउंड की सीटियों पे नहीं जाना, मेरी आवाज पे जाना है, क्योंकि दो आवाजें आ रही हैं, एक साथ उसकी सीटी भी आ रही है, साथ मेरी आवाज भी आ रही है। तो आप उसकी सीटी को मत देखें, आप मेरी आवाज को देखें। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे आ गए, सहाबा किराम से फरमाया, मन आना, बताओ मैं कौन हूं। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अब मेरे नबी अपना तारुफ खुद कराते हैं, फरमाया, आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह खलकल खल्का व जअलहुम फिरकतैन व जअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम कबाइलन व जअलनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलहुम बयूतन व जअलनी फी खैरिहिम बैता व अना खैरुकुम बैता व खैरुकुम नसबा। हदीस शरीफ पढ़ी जाए तो बुद्धू बन के नहीं देखते, बल्कि कहते हैं हाँ जी, क्योंकि दुनिया के किसी बंदे का कलाम मुस्तफ़ा के कलाम की बराबरी नहीं कर सकता है। साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। अल्लाह ने मखलूक को बनाया, दो हिस्सों में तकसीम किया, दोनों में से जो आला था मुझे उसमें रखा। फिर अल्लाह ने लोगों के कबीले बनाए, जो इस कायनात का सबसे आला कबीला था, अल्लाह ने मुझे उसमें रखा। फिर अल्लाह ने लोगों के घर बनाए, जो इस कायनात का सबसे आला घर था, अल्लाह ने मुझे वो अता किया। आना खैरुकुम बैता व खैरुकुम नसबा, फरमाया लोगों इस कायनात में सबसे आला घर भी अल्लाह ने मुझे दिया है, इस कायनात में सबसे आला नसब भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। अगली हदीस पाक सुनिए, मेरे और आपके नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह इस्तफा मिन वलद इस्माइल किनानता वस्तफा मिन किनानता कुरैशन वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम वस्तफानी मिन हम। फरमाया अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से किनाना वालों को चुन लिया, किनाना में से कुरैश वालों को चुना, कुरैश वालों में से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम में से अपना हबीब बनाने के लिए मुझे मुंतखब फरमाया।
एक हदीस पाक और सुनिए, मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, अन इरबाज बिन सारिया था, हजरत इरबाज बिन सारिया रिवायत करते हैं, आप कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी मकतूबुन इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन, फरमाया मैं अल्लाह के यहाँ खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। ये फैसला कब हुआ था? फरमाया वल आदमो लमुनजादिलु फी तीनतिही, लोग अब झगड़ रहे हैं कि कब नबूवत मिली, कब ख़त्म नबूवत मिली। मैंने कहा ये फैसला हुजूर फरमाते हैं कब हुआ? फरमाया अल्लाह ने मुझे सिर्फ नबूवत नहीं ख़त्म नबूवत का ताज भी दे दिया था। कब दिया था? फरमाया वल आदमो लमुनजादिलु फी तीनतिही, अभी इंसानियत के बाप हजरत आदम की मिट्टी गूंदी जा रही थी। फरमाया अभी आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी गूंदी जा रही थी, अल्लाह ने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजा दिया था। अगले लफ्ज़ देखें, फरमाया सअख़बिरुकुम बिअव्वल अमरी, अपने पहले मामले की खबर तुम्हें मैं खुद देता हूँ। मेरा मीलाद, मेरी विलादत, मेरे अहवाल बाद वाले बाद में बताएंगे, मैं खुद पहले बताता हूँ। हुजूर बताइए। फरमाया आना दावतो इब्राहीम व बिशारतो ईसा व रुया उम्मी अल्लती रअतहीना वदअतनी हत्ता खरज लहा नूरा अदाअत लहा कुसूर शाम। और पीछे वाले बंदे सुभान अल्लाह। हाँ जी देखें, फरमाया मेरा पहला मामला ये है, आना दावत व इब्राहीम, मेरी आवाज नीचे हुई है, बात बहुत ऊपर है। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसके आने की दुआएं मांगते थे वो मैं था। वह बिशारत ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम जिसके आने की खुशखबरियां देते थे वो भी मैं था। अगली बात देखिए, फरमाया मैं वो हूं कि जिसकी विलादत के दिनों में मेरी माँ ख्वाब देखा करती थी। वो क्या ख्वाब थे? इमाम ज़ुरकानी ने लिखा, इमाम कस्तलानी ने लिखा, दीगर कई कुतुब के अंदर मौजूद है। हज़रत आमिना के वतन में जब मेरे और आपके आका तशरीफ़ लाए, और यहाँ आपको थोड़ा सा मीलाद भी सुनाओ। मीलाद पढ़ा जाता है, बरकतें नाजिल होती हैं।